मुखौटा निकल पड़ फिर से आज, तेरी मुस्कुराहट की दुनिया को एक बार फिर जरूरत है। हेलो एंड नमस्कार, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ और ये लाइंस तो हम सभी पर लागू होती हैं। हम कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, एक मुखौटा अपने चेहरे पर लपेटते हैं, मुस्कुराते हैं और निकल पड़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हमें जब सामने जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, कुछ भी काम करना है, हम एकदम से हंस पड़ते हैं। होता है ना कई बार। और आज मेरी इस एक कोशिश और में जिनकी मैं बात करने वाली हूँ, उनके लिए ये बात बहुत अच्छी है, बहुत सही लगती है मुझे। इनकी कहानी हमें वो बताती है कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं और हर प्रकार के लोगों के लिए हर चीज बड़ी मायने लगती है और वो ही चीज उनको काफी ऊंचाई तक लेकर जाती है। मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ जिसकी बचपन की शुरुआत नैनीताल से हुई। नैनीताल की एक छोटी सी जगह में वो पली बड़ी, स्कूल में जाती थी। बड़ी दुबली पतली सी सांवली सी लड़की, जिसको कई लोग दोस्त बनाते थे, कई लोग चिढ़ाते थे और उसे ये लगने लगा कि शायद मैं अपने दोस्त बना नहीं सकती हूँ। तो उसने अपने बाथरूम में रहने वाली चीजों को अपना दोस्त बना लिया। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हर चीज को उसने अपना इमेजिनरी दोस्त बना लिया। उनसे बातें करती थी, उनसे सब चीजें शेयर करती थी, चूंकि उसे लगा कि शायद मेरे असल दोस्त नहीं बन सकते। और जब असल दोस्त बने तो एक्सपीरियंस कुछ खासा अच्छा नहीं रहा। लोग उसे बहुत अजीब कहते थे कि बहुत ही अजीब सी है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। पढ़ाई में अव्वल थी तो उसकी ये बात जो है दरकिनार कर देती थी उसकी हर चीज को। उसके माता पिता भी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि यार वो अजीब सी है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो अच्छी करती है। अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि आप में कुछ कमी है, लेकिन अगर आप मार्क्स अच्छे लाते हैं, पढ़ते अच्छा हैं, तो वो सब चीजें जो है एक साइड हो जाती हैं। बड़ा ही अजीब सी चीज है ये, पर है ऐसी। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो पढ़ाई में अव्वल रही और माता पिता ने यही सोचा कि यार कुछ बढ़िया करेगी, इतना अच्छा पढ़ती है। तो 10th की बात आई तो 10th में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यार 100% स्कोरर है ये, तो इसको तो साइंस ही लेना चाहिए। पिता ने सोचा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉमर्स ले लेगी, सीए वगैरह बन जाएगी। लेकिन नहीं, उसने आर्ट्स को चुना क्योंकि वो अजीब सी थी। अब आर्ट्स को चुनने के बाद उसे खुद लग रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ इन अजीबोगरीब चीजों के साथ और फिर उसकी एक जगह नौकरी लगी। उसकी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया जब उसे ये चूज करना था कि उसे अपने सपनों को चूज करना था या फिर वो नौकरी जहां उसे बहुत पैसा मिल रहा था। उसने अपने सपनों को चुना, अपने प्यार को चुना। कहते हैं ना कि जिंदगी में अक्सर जब हम प्यार को चुनते हैं तो उस समय शायद हमें या लोगों को बुरा लगे, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। इस लड़की की जिंदगी की पटरी वहीं से आगे बढ़ना शुरू हुई। जिसको लोग समझते थे कि बहुत अजीब सी है, अजीबोगरीब हरकतें करती है, और वही अजीबोगरीब हरकतें उसकी पहचान बनती चली गई। वो जहां काम कर रही थी उससे कहा गया कि तुम्हें कुछ वीडियोस बनाने हैं। दिल्ली में रह रही थी। दिल्ली के कुछ लोगों के बारे में, कुछ कम्युनिटी के बारे में उसे सरकाज़म के साथ, लेकिन सबको हर्ट ना करते हुए वीडियोस बनाने थे। कुछ वीडियोस उसने बनाने शुरू किए और लोगों के दिल को वो भाने लगे। उसकी वीडियोस की खास बात ये है कि वो सच्चाई को बयां करती है, लेकिन एक बड़े ही मीठे अंदाज से, उसके अंदाज से। और मैं उसी अंदाज को बयां करने वाली बोल्ड लड़की की बात कर रही हूं जिसका नाम है डॉली सिंह। डॉली सिंह आज इतना बड़ा नाम है जो शायद अपने आप में एक कई किरदारों को निभाने का मादा रखता है। लाइफ में हमारी बहुत सारे किरदार हम निभाते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम एक किरदार में जमे रहते हैं, हम सबके सामने अपना अच्छा किरदार ही पेश करते हैं। बहुत कम लोगों में ये चीज होती है, ये हिम्मत होती है कि जो हम हैं, जो रियलिटी में हैं, वो भी लोगों को दिखा पाए। अगर मुझे इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें ये सिखाया जाता है बचपन से कि तुम्हें गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। मेहमान आया, हमारा तुम्हारा जो भी झगड़ा चल रहा है, तुम उनके सामने एकदम अच्छा बिहेव करो। क्यों? अगर हमारी खुशी एक एक्सप्रेशन है तो हमारा गुस्सा भी एक्सप्रेशन है, हमारा अजीब होना भी एक एक्सप्रेशन है। और अपने इसी एक्सप्रेशन को बड़ी ग्रेसफुली डॉली सिंह ने लोगों के सामने एक्सप्रेस किया
और अलग अलग किरदारों को निभाती है। साउथ दिल्ली की महिलाओं के बारे में एक नए किरदार को बयां करती है, मुंबई के किरदार को बयां करती है एंड काफ़ी सारे किरदारों को निभाती है। और उसका जो खुद का रियल किरदार है वो एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला, एक दैट गुड गर्ल वाला वो व्यवहार है उसका, क्योंकि बचपन से वो अपने माता पिता की बहुत अच्छी बेटी रही और आज भी अपने माता पिता हों, अपने दोस्त हों, वो अपने उस किरदार के लिए उनको खोना नहीं चाहती है और उनके लिए वो सब करना चाहती है जो एक आम लड़की होती है। तो उसके इस अजीब होने की जो बात थी, जो लोगों को खटकती थी कि वो दुबली पतली है, सांवली है, बहुत अजीब सी हरकतें करती है, तो ये सब उसने जीत हासिल कर ली। लोगों की सोच शायद यहीं आकर थम जाती है। जो भी व्यक्ति, जिस भी शख्स ने आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, कुछ अलग करने का सोचा है, कुछ चीज को हासिल करने की धुन सवार की है, उसको लोगों ने पागल ही कहा है। लेकिन पागल की उपाधि कुछ नॉर्मल लोगों को नहीं मिल पाती, खासे लोगों को मिल पाती है जिनमें वो दम रहता है। तो आप भी जुनूनियत की उस हद को अपने अंदर दबा कर ना रखें। अपने आप को अगर कोई पागल कहना चाहता है, कहलवाना चाहता है, तो इट्स ओके। कोई कहता है आपको कि तुम थोड़े सर्किट हो, पागल हो, तो इट्स ओके। उन अजीब हरकतों से ही आप अलग हो, भीड़ से अलग हो। भीड़ से अलग होने के लिए आपको अच्छा दिखना, अच्छी तरह से बात करना, हर वक्त पॉजिटिव रहना ज़रूरी नहीं है। कभी नेगेटिव भी हो सकते हो, लेकिन उसी के साथ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो। और डॉली की यही बात शायद लोगों को भागे, उसकी बातों में वो मुस्कुराहट लोगों तक पहुंचाती है और लाखों लोगों का दिल जीत जाती है। तो इसी नोट के साथ कि हमारी जिंदगी के जो अलग अलग किरदार हैं, हम उन्हें छुपाएंगे नहीं। अच्छे हैं तो बुरे भी होंगे, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इन्हें अपनाएं और बड़ी ग्रेसफुली अपनाएं। वाकई देखिए, आपकी जिंदगी में ये जो खुशी वाली चीज़ है ना, अपने आप आ जाएगी। और मेरे साथ आप खुश रह सकते हैं मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड आप ऐसे ही लोगों की कुछ बहुत शानदार कहानियों को, उनकी प्रेरणा को जानने के लिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने किरदार में रहें और अलग अलग किरदारों को भी